सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, ये विशेष रूप से हमने जो सीरीज चालू की है ये 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की विशेष डिमांड पर की है। बहुत दिन से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें भी संस्कृत की क्लास लगाएं, हमें भी संस्कृत करवाएं, पूरा का पूरा कोर्स करवाएं। इसलिए मैंने आपको ये सीरीज चालू की है। तो इसलिए फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जरूर इससे जोड़ें, उनको शेयर करें, जिससे कि सबको संस्कृत में लाभ हो सके, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। कोई भी दिक्कत होती है संस्कृत विषय को लेकर के तो मैं आपके साथ हूं। कभी भी आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आज हम आपको नंबर 2 संधि बता रहे हैं, इष्टुत्व संधि। इससे पहले हमने इष्टुत्व संधि बताई है, नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं, यहां से देख लेना, प्लेलिस्ट पर देख, वहां मिल जाएंगे आपको। कहीं से भी देखो, लेकिन देखो अच्छे से पढ़ाई करो, ढंग से आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं मित्रों। ठीक है ना। कोई आपको सुझाव चाहिए, किसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, नंबर 2 संधि आप लिखेंगे। आज की संधि रहेगी हमारी बच्चों इष्टुत्व संधि। नोट करें, इष्टुत्व संधि। इससे पहले हमने इष्टुत्व संधि बताई, उसी से जुड़ी हुई संधि है। बहुत समानता है इसमें और उसमें, थोड़ा सा ही आपको समझना है, फटाक से समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें भी सूत्र दिया है भगवान पाणिनि जी ने, तो उस पहले सूत्र को ही देख लेते हैं एक बार। छोटा सा सूत्र है, कोई बड़ा नहीं है। इष्टुना, इष्टुहु, ये सूत्र है बच्चों। इष्टुना, इष्टुहु, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर ही मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि अर्थ क्या है। इसका अर्थ है से एवं त वर्ग के स्थान पर श एवं ट वर्ग हो जाता है। कब हो जाता है? श या ट वर्ग का योग होने पर। यह तो इसका अर्थ हो गया बच्चों, ये तो इसका क्या हो गया? अर्थ। स या तवर्ग के स्थान, स और तवर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग हो जाता है, श और ट वर्ग का योग होने पर। ठीक है, ये तो इसका अर्थ है। अब इसको मैं बहुत ही सरल करके आपको समझाता हूं, एक डायग्राम बना के समझाता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं यहां पर, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने कहा कि भाई इधर ये वाला से मिलेगा आपको, ठीक है, और पूरा का पूरा तवर्ग, त थ द ध और न। ठीक, एक तरफ हम लिख देते हैं यहां पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस वाले स की जगह तो हो जाएगा आपका मूर्धन्य शकार, ये वाला श, और त की जगह हो जाएगा ट, पूरी की पूरी ट की लाइन, ट ठ ट ठ ड, फिर ढ और फिर ण। ठीक है, इस तरह से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कितना आसान है समझना, किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं आ सकती आपको। देखिए, ये तो स्थानीय वाली लाइन है, यानी इसके स्थान पर काम होना है। स्थानीय का मतलब ये समझे, और ये आदेश होगा। ठीक है, ये समझना है आपको। अब ये देखिए, यहां पर आप ये वाला स है तो इसको ये वाला श कर देना है। यदि तय मिलेगा तो इसको टे बना देना है, थ मिलेगा तो इसको ठ बना देना, द मिलेगा तो ड बना देना, ध मिलेगा तो ढ बना देना है, न मिलेगा तो ण बना देना है। ये इस संधि के अंदर काम होगा, लेकिन कब होगा इसके लिए एक शर्त याद रखनी है। शर्त ये है कि श एवं ट वर्ग में से किसी भी वर्ण का योग होने पर, योग होने पर, समझ गए बात? यानी कि कुल मिलाकर के 6 वर्ण हो गए, ये जो लिखे हुए हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाले जो वर्ण लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी वर्ण का योग होना चाहिए। मतलब संधि विच्छेद का जो आपका पहला पद या दूसरा पद होगा, उसमें कहीं पर भी मिलना चाहिए इनमें से एक वर्ण। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण समझाते हैं, चलिए, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे
उदाहरण है बहुत ही प्रसिद्ध है, तत् धन टीका, तत् धन टीका। देखिए अब देखो हमने यहां देखा तत् शब्द है, इधर टीका शब्द है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है बच्चों, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इनमें से किसी एक वर्ण का यहां पर मौजूद होना कंपलसरी है। कहां पर होना चाहिए, या तो यहां मिलेगा या फिर यहां मिलेगा। बस कौन कौन से वर्ण मिलेंगे, या तो श मिलेगा या फिर ट वर्ग यानी ट की लाइन में से कोई भी वर्ण मिल सकता है। तो बताओ श मिल रहा है क्या आपको, यहां भी नहीं मिल रहा, यहां भी नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, ट वर्ग देखते हैं। ट वर्ग में से आप, ट वर्ग में तो 5 वर्ण है ना, कोई ना कोई सा तो मिलेगा। चलो देखते हैं, त मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ट की लाइन में से कोई नहीं है। अच्छा इधर देखते हैं, टीका, टीका में मिल गया ना ट, यार टीका में क्या मिल गया, ट मिल गया, तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो पहला काम तो ये ढूंढना है आपको, सबसे पहले ढूंढना है कि इनमें से कोई एक वर्ण यहां पर देखो इधर या इधर मिल रहा है क्या, मिल गया। अब आपको इस टेबल के हिसाब से काम कर लेना है। बस अब आपको परमिशन मिल गई कि ये वाला काम आप कर सकते हैं। ये पहली शर्त है, इसको पहले देख लो, उसके बाद में इस टेबल के हिसाब से काम करना है। क्या काम करना भाई, आपको इस वाली लाइन में जो वर्ण लिख रहे हैं वो देखो। फिर तो इस वाली लाइन में से स देखो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तय मिल रहा है, मिल गया ना, ये रहा तय। अब इस तय को हटाना है, ये टेबल के हिसाब से काम बता रहे हैं, तय को हटाना और तय कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है यार, यही तो है इष्टत्व संधि। बस इस तय को हटा दीजिए और तय को हटा करके आप बना देंगे तय, और इधर आपका टीका लिखा हुआ है ही, और इसको मिला देंगे, बन जाएगा तटीका। अब आपसे पूछें कि यहां पर संधि कौन सी है, उत्तर देंगे इष्टत्व संधि है। कौन सी है, इष्टत्व संधि। बताओ कितना आसान है ये काम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, केवल एक छोटी सी बात आपको समझनी है बस, ठीक है ना। अब मैं आपको और उदाहरण बताता हूं, कुछ उदाहरण, इसको मैं इधर से साफ कर रहा हूं, ठीक है, उदाहरण में लिख रहा हूं यहां पर, ये नोट कर लो, आप कर लिया ना, अच्छा ठीक है। चलो मैं नोट यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पर कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, फिर उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण तो समझ ही गए, अगला उदाहरण है रामस धन षष्ठः। देखिए रामस धन षष्ठः। अब देखो हमने कहा कि भाई सबसे पहले ये जो गोल घेरे के अंदर आपको हमने बता रखा श और ट वर्ग, इनमें से कोई एक वर्ण मिलना चाहिए। तो बताओ श मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, ये मिल गया ना, श मिल गया ना, ये ठीक है मिल गया। तो फिर ये टेबल के हिसाब से काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन मिल चुकी है। क्या कर सकते हैं, ये वाले से की जगह पर आप ये वाला शे कर सकते हैं। तो फिर वही इस वाले से को हटा देना है और उसकी जगह मूर्धन्य षकार कर देना, मतलब षटकोण वाला शे कर देना है। तो फिर हम इसको लिख देंगे मिला करके ऐसे, रामष्ठ ऐसे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसको हटा के आपको मूर्धन्य षकार कर देना है षटकोण वाला, फिर सबको मिला देना है रामष्ठ, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, पेश धनता। अब देखो पेश धनता, अब देखो यहां पर देखते हैं भाई इनमें से कुछ मिल रहा है क्या, गोल घेरे के अंदर लिखे हुए 6 वर्णों में से कोई मिल रहा है क्या, इधर मिल रहा है मूर्धन्य षकार, मिल गया, इधर ही मिल गया, ये तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, मिल गया। चलो फिर टेबल के हिसाब से काम कर लो, टेबल में है तय, तो तय को बना दो टे, क्योंकि यहां पर तय तराजू वाला है ना, तो इसको बना देना ट, हटाओ इसको, तो बना दो इसको पेष्टा, बन गया पेष्टा। अब आ गया पेष्टा इत्यत्र कह संधि, यहां कौन सी संधि है, उत्तर देना इष्टत्व संधि, ठीक है। आगे चलिए और उदाहरण देखते हैं। इसके बाद में एक उदाहरण है आपका कृष धन न। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है, कृष धन न। अब यहां पर देखो न आ गया, ठीक है, और इधर आपका श मिल रहा है, इस 6 वर्णों में से मिल गया श। अब ये न मिल रहा है हमें, तो इस टेबल के हिसाब से देखो न की जगह क्या होना चाहिए, ण होना चाहिए, तो यहां पर बन जाएगा कृष्ण है, कृष्ण, इस तरीका से बनता है। इसी तरह आप बना सकते हैं दुष्धन तह, तो यहां बन जाएगा बच्चों
दुष्टः। अब एक उदाहरण बहुत ही शानदार बता रहा हूं मैं, राशधनत्रम। देखिए बताओ, राशधनत्रम। अब आप देखोगे भाई इन 6 वर्णों में से क्या मिल रहा है, ये मिल गया श। ठीक है, इस टेबल के हिसाब से ढूंढिए, इस वाली लाइन में से कुछ मिल रहा है क्या? स नहीं मिल रहा। तय मिल रहा है क्या? अरे मिल रहा है ना यार, ये त्रिशूल जो है, इस त्र के अंदर तय छुपा हुआ है, क्योंकि त्र तय और रे से मिलकर बनता है ना, इसलिए यहां छुपा हुआ है, वो तो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, त की जगह तय करेंगे। अब त्र के अंदर से देखिए, ये त्रय है बच्चों, क्या है? त्रय। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है त, र और अ, इस तरीका से मिलकर बनता है बच्चों। ये ऑपरेशन कर दिया हमने त्रय का। ठीक है, तो हम करेंगे त की जगह पर टे। क्या करेंगे? त की जगह ट। अब हमने इस त की जगह कर दिया टे ऐसे, और आगे रे और ए तो यूं की तो ही है। अब ये रे कहां जाएगा बेचारा? तो ये रे टे में नीचे मिल जाएगा, ट्रक, जैसे हम ट्रक लिखते हैं, ट्रक, इस तरह से मिल जाएगा। तो इसका रूप बन जाएगा राष्ट्रम। इस तरीका से बताइए कितना बढ़िया उदाहरण है, बताओ है या नहीं? इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हम आराम से ऐसे उदाहरणों को बना सकते हैं, कोई भी उदाहरण हो, क्योंकि तरीका तो यही रहेगा। यदि आप एक उदाहरण बनाना सीख जाते हैं तो कितने भी बना सकते हैं, केवल तरीका समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो तरीका एक बार मैं पुनः बता देता हूं आपको बच्चों। देखिए, इसमें हमने बताया इष्टुत्व संधि, इष्टुना इष्टु, सूत्र बताया। सूत्र का अर्थ है स और त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग हो जाता है, श और ट वर्ग का योग होने पर। ये तो इसका अर्थ हो गया। ठीक है, इसी अर्थ को हमने डायग्राम से समझा रखा है, टेबल बना करके। स्थानीय है यानी स की जगह श, तय की जगह टे, थ की जगह ठ, द की जगह ड, ध की जगह ढ, न की जगह ण हो जाता है श या ट वर्ग का योग होने पर। बस सबसे पहले आपको देखना है संधि विच्छेद में, जैसे रामस षष्ठ है, तो इन जो हमने गोल घेरे में लिख रखे हैं वर्ण श और ट वर्ग, इसमें से कोई वर्ण मिलना चाहिए यहाँ पर। ये मतलब यहाँ या मतलब यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी मिल सकता है, ये कोई फिक्स नहीं कि यहाँ मिलेगा, कहीं भी मिले, केवल 2 ही जगह, और जगह मत ढूंढना, केवल 2 ही जगह देखना है। रामस यानी कि जो पहला शब्द है उसके लास्ट में और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में, केवल 2 ही जगह देखना है बस। मिल जाए तो फिर इस टेबल के अनुसार काम कर लेना, बस इतना सा ही इस संधि में समझना है। तो बताइए बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताना। कोई दिक्कत है, कोई आपका प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप जरूर हमसे सवाल करें, निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से दोस्तों आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। 10वीं क्लास का जो सिलेबस है 2025 का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको डेली क्लासेज उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है ना, शेयर करने से क्या होगा, आपका भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। ठीक है, तो खुद का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली क्लास में पुनः एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमस्कार।